कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे। भगवते कृष्णाय नमः। स्वस्ति न गणेशाय नमः। गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा
तरुणविं फलाधरोऽस्तात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदं भुजम् विष्णु आदिस्वरवन्दिता यत्कीर्तिकतेन पुनाति ब्रह्मण्डं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
महापुराण की श्री सद्गुरुदेव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरे आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल को याद करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में भाव के साथ श्रद्धा के साथ डुबकी लगाएं। आज कथा का प्रारंभ हम सब करने जा रहे हैं। ये आज का दिन वो दिन है जिस दिन ये पृथ्वी धन्य हो गई। पृथ्वी नाच उठी। क्यों? क्योंकि आज उसके ऊपर जगत के पिता जगदीश्वर भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने अवतार ग्रहण किया। भारत महान था, लेकिन जब से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया, इसका महत्व और भी बढ़ गया। प्रभु ने इस पृथ्वी को आकर के धन्य कर दिया। आज उनके जन्म दिवस पर हम सब लोग भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ी प्रभु की, कहते हैं ना, किसी का जन्मदिन होता है तो हम लोग उनको गिफ्ट देते हैं। तो पता नहीं आप लोगों ने दिया होगा, नहीं दिया होगा, मैंने तो दिया है और बताना नहीं चाहिए कि क्या दिया है। तो ये जो कथा हम लोग सुन रहे हैं, ये प्रभु ने हमको रिटर्न गिफ्ट दिया कि तूने मुझे खुश किया, अब मैं तुझे खुश करता हूं। कहते हैं ना, जैसे जब इलेक्शन होता है तो जनता के द्वारा जो इलेक्ट किया जाता है वो विधानसभा लोकसभा में जाके बैठता है, लेकिन जो भगवान के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है वो भागवत में आके बैठता है। इसलिए आप जितने भी बैठे हो ना, सब सिलेक्ट किए हुए हो, चुन चुन कर। वरना देखिए, आप ये मत समझना कि ये सिर्फ कहने की बात है। आप कहीं भी कथा में जाते होगे, आपको ये बात कही जाती होगी, आप बहुत भाग्यशाली हो, कथा सुन रहे हो। ये बिल्कुल सही बात। उदाहरण के लिए कथा के जो यजमान है श्री नटवर लाल जी है, उनके छोटे 5 भाई है, नाम भी मेरे पास लिख के आए हैं, श्री अशोक भाई जी, बलदेव भाई जी, कनु भाई जी, रमेश भाई जी, और उनकी धर्म पत्नियां और उनका पूरा परिवार, जो कि 5 भाई तो यूएसए में रहते हैं, एक अहमदाबाद में रहते हैं। तो 5 भाई और 5 भाइयों का परिवार वहां से चल कर के, यूएसए से चल के यहाँ कथा सुनने आया, और शायद इस पंडाल के पड़ोस में जिसका घर हो वो यहाँ नहीं आ पाया होगा। इसका क्या कारण है? क्या कारण है? सिलेक्शन। अब भगवान को जिसको सिलेक्ट करना वो तो उसी को भेजेंगे। तो इसलिए, और भागवत तो है ही है, और जिस कथा का आप सोचिए, सुबह भी कलश यात्रा हुई, आप सब लोग इस्कॉन मंदिर से यहाँ तक आए और नाचते गाते आए, किसी को थकावट मेरे ख्याल में नहीं हुई। तो जिस अच्छे कार्य का प्रारंभ इतना अच्छा हो, उसका अंत कितना अच्छा होगा। अंत तो खैर मैं नहीं कह सकती, क्योंकि प्रभु की आध्यात्मिक चीज का कभी अंत नहीं होता, विश्राम होता है।
तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आज उन्होंने आपको इतना प्यारा तोहफा दिया, इतना कृपा की कि हम सबको यहाँ भागवत में बुलाया। तो हम सभी प्रसन्नता के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ इस श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन तक प्रभु का आशीर्वाद लेके श्रवण करेंगे। देखिए, एक बात, आप जैसा कि आज भागवत का महत्व है, तो कुछ चीजें आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ध्यानपूर्वक वैसे तो आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ लोग समाधि से सुनते हैं। समाधि से जानते हैं ना, आंखें बंद। अब वो कैसी समाधि है वो ही जाने। तो ध्यान से। अच्छा, भागवत क्या है? क्या ये भागवत जो आपके सामने रखी है, आपके घर में रखी है, वो एक सिंपल से प्रिंटिंग प्रेस पर कागज को छाप दिया जाता है, उसको आपको दे दिया जाता है कि ये पकड़ो भागवत, इसको रोज पढ़ो। क्या है भागवत? क्या आप कहीं दुकान से एक बुक खरीद के जैसे लाते हैं, वैसी भागवत लाए, पढ़ना शुरू कर दिया? कुछ लोग कहते हैं भागवत तो इतिहास है, जैसे हिस्ट्री की किताब हुआ करती थी, एक राजा था, उसकी इतनी रानी थी, इतने बेटे थे, वैसे ही ये भी कृष्ण था, राम था, ये तो इतिहास है। ये इतिहास नहीं है। हाँ, जो हुआ था वो सही बात है, लेकिन अगर ये इतिहास होता तो आज इसको सिर्फ स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता। इसके लिए इतना व्यय, इतना अर्थ नहीं खर्च किया जाता। और एक दूसरी बात याद रखें कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, आध्यात्मिक कोई भी अर्थ होता है उसको मोड़ के आध्यात्मिक अर्थ लगाते। जैसे कोई बोला, अरे राम और रावण इनकी लड़ाई तो हुई थी, लेकिन ये तो कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती है, तो अच्छाई और बुराई का युद्ध था। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। दशहरा का दिन आया, बोले ये तो बना दिया गया, बाकी ये तो अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी। अरे कृष्ण ने गाय नहीं चराई, कृष्ण ने तो हमारी इंद्रियों को चराया। हाँ, अच्छी बात है, ये आध्यात्मिक अर्थ लगाइए, लेकिन ये सत्यता कोई मिटा नहीं सकता कि आज से 5000 साल पहले गोकुल में नंद के आनंद भयो हुआ था। इसको आप मिटा नहीं सकते। और एक बात याद रखना, प्रभु कृष्ण, प्रभु राम कोई मनुष्य थोड़ी है। ये भागवत कोई किताब थोड़ी है। किताब होती, मैं आपसे पूछूं कि आज आप सुबह उठे, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आज का 10 तारीख का न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, कल फिर सुबह हुई, चाय ली। ये स्टाइल है आज के लोगों का। कैसे शुरुआत होती है दिन की? उठते ही उठते पहले चाय का दर्शन होता है। पहले होता था प्रभाते कर दर्शनम, अब होता है प्रभाते कप दर्शनम। उठते ही बोले नौकर होगा या पत्नी होगी, कोई भी होगी, बोले चाय लाओ, लेमन टी और कोल्ड टी लेके आए। फिर न्यूज़पेपर चाहिए, पढ़ा। अब आप कल जब न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे, आपका परिवार वाले, आपका नौकर, कोई भी आपको आज का न्यूज़पेपर लाके दे दे, मतलब 11 तारीख है और 10 का लाके दे दे, आप उसको दोबारा पढ़ोगे? जिस न्यूज़पेपर को आप पढ़ चुके हो, बताइए हाँ या नहीं? नहीं। और गुस्सा हो रहा है, बोले क्यों रख दिया? तो ये भागवत भी तो पढ़ी हुई है, ये भागवत भी तो सुनी हुई है, इसको क्यों सुनते हैं बार बार? क्या आपको पता नहीं है? अब कंस को तो भगवान कृष्ण ही मारेंगे, कंस को राम नहीं मार सकते। शबरी के घर राम ही जाएंगे, विदुर के घर कृष्ण ही जाएंगे, ये सबको पता है, फिर भी हम लोग भाग चलते कथा सुनने के लिए। क्यों? अब
आरती गाते, पापियों को पाप से है तारती, मतलब इनकी आरती गाते। कभी आपने अखबारों की आरती की? ले कोई भी ले लो आप, आरती अमर उजाला की, खबरें देने वाला की, उसकी आरती करो। किसी बुक की करो, किताब की करो। तो ये साक्षात प्रमाण है भगवान कृष्ण को भगवान होने का, कि इतनी बार सुनने के बाद भी ना आज तक कोई कहने वाला थका, ना कोई सुनने वाला थका। आज तक सदियों से चलती आई कथा, उसी रस से लोग सुन रहे हैं, उसी रस से लोग कह रहे हैं। अब कोई कहे कि भाई ये मछली सदियों से पानी में रहती आ रही है, ये थकती क्यों नहीं है पानी में रहती रहती? तो ये तो पागलों वाला प्रश्न है। वैसे ही ये जो भागवत है, इसका एक एक शब्द रोज नया है। प्रभु कृष्ण, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये इसमें और भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है। ये प्रभु का वांग्मय स्वरूप है। दूसरी बात, सदेह मतलब शरीर के साथ, बॉडी के साथ कभी भी स्वर्ग नहीं जाया जा सकता, लेकिन भागवत पांडाल सिर्फ एक ऐसा स्वर्ग है जहां पर देह के साथ आ सकते हैं। देह के साथ आइए, बैठिए, आराम से प्रभु का नाम लीजिए। तो इसलिए ये इतिहास है, बताया गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण, कुछ लोग कहते राजा का बेटा था, राम तो ये था, मनुष्य था, नहीं। तो अब दूसरा प्रश्न, भागवत हम सुनते किस लिए? एक तो आपने ये सुना कि भागवत क्या है, भागवत सुनते किस लिए? इसका उत्तर जब सुखदेव जी ने दिया परीक्षित को। परीक्षित जी ने क्या प्रश्न पूछा था? बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, मेरी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, मैं क्या करूं कि मेरी मृत्यु सुधर जाए? तब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। तो इसलिए ये भागवत हमको जीना और मरना सिखाती है। जीते कैसे हैं और मरते कैसे? हमारे देश के महान संत श्री कबीर दास जी ने भी कहा कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। अर्थ समझे क्या कहना चाहते हो? कि आप अपने जीवन में इतने अच्छे काम करो कि जब आप दुनिया से जाओ तो लोग आपके जाने से रोए कि ये क्यों चला गया, ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था। रोए का मतलब ऐसा नहीं कि कोई गली के नुक्कड़ में चाय वाला रोए कि मेरे 40,000 ठग के लेके चला गया, वो फिर रोता रहे। ऐसे नहीं रोना। दूध वाला माथा पीटे, बोले कर्जा धर के ले गया। रो भी तो दो तरीके से सकते हैं ना, एक तो ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अब वो करनी कैसे होगी, जिएंगे कैसे, वो भागवत सिखाती। कुछ एक दो बातें जीने के लिए जो आवश्यक है, जो प्रैक्टिकल चीज है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैंने कहीं एक किसी बुक से पढ़ा था। बहुत अच्छी बात उसमें लिखी हुई थी, कैसे जीना चाहिए। बहुत सारी बातें लिखी थी। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि जीवन
मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है। 84 लाख घूमते रहो, भटकते रहो, फिर एक बार मिले। और बड़े आश्चर्य की बात है, देखिए आप 12th के एग्जाम दे रहे हो, 12th में फेल हो गए तो आप 11th में आ जाओगे। लेकिन ये जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं, 84 लाख घूम के जब पहुंचे मनुष्य जीवन में, अगर इसमें हम फेल हो गए तो इस पे एक क्लास नीचे नहीं, सीधा नीचे आना पड़ता। फिर से घूमो 84 लाख, फिर गए, फिर घूमो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। इसलिए सबसे पहले जीने का एक सबसे अच्छा तरीका, हमेशा खुश रहे। अब आप कहोगे ये तो हम भी जानते हैं कि हमेशा खुश रहे, सभी जानते हैं हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन जब दुख आता है कौन खुश रहता है? और ऐसा इस दुनिया में कोई है नहीं जिसके ऊपर दुख ना आया हो। है कोई जिसके ऊपर जीवन में कोई दुख नहीं आया हो? बताइए, आप में से शायद कोई ऐसा महानुभाव बैठा हो, कभी दुख नहीं आया, बोले महाराज हम तो हमेशा खुश है, हमेशा खुश है, कभी दुख नहीं। भक्तों के ऊपर भी आता है, लोग कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्तों के ऊपर तो और ज्यादा आता है। भगवान बार बार परीक्षा लेके देखते, भक्तों के पास दुख तो आता है, लेकिन माला करते 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 उनको उस दुख को सहने की क्षमता आ जाती है। बस ये फर्क है। हमेशा खुश रहना, और सबसे बड़ी बात खुद खुश रहना, खुद हंसना, ये तो है, लेकिन जीने का एक सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को खुश रखना। आप कभी भी देख रहा, आपने अगर किसी एक आदमी की हेल्प की, मदद की, आपको आपका पूरा दिन बड़ा आनंद में जाएगा, बड़ा अच्छा जाएगा। आपके दिल को एक सुकून मिलेगा कि आपने किसी की मदद की। एक आपको अगर मैं उदाहरण दूं, गांधी जी के बारे में सभी जानते हैं और बहुत महान पुरुष थे, आपके ही गुजरात की भूमि पर थे। और उनका यहाँ पर कौन सा आश्रम है? हाँ, गांधी जी का जो आश्रम है, वहाँ पर हम भी, यहाँ कथा हुई थी कुछ टाइम पहले, तो आए थे गांधी जी के आश्रम में, और उनकी जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो पढ़ते थे, वो सब चीज़ों का दर्शन करके गए। तो बड़े ही महान पुरुष थे गांधी जी। तो उनका एक विचार, उनकी एक सोच जो कहते, देखिए कि एक बार वो कहीं जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, मतलब जो रिक्शा हुआ करता था पहले के टाइम का, उसमें बैठ के जा रहे थे, घोड़ा बग्गी। तो उनके साथ एक अंग्रेज बैठा था और भी कुछ लोग बैठे थे। चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, अचानक चलते चलते उनका पैर उलझा और उनकी जो जूती थी वो नीचे गिर गई। जूते नीचे गिरी। अब हम लोग वहां होते, उस सिचुएशन में, उस जगह पर जहां हमारी जूती नीचे गिरे, हम क्या करते बताइए? हाँ, ड्राइवर को बोल के बोले तू रोक, मैं अभी लेके आता हूं। नहीं भी रोका तो चले जाते, बोले कोई बात नहीं, गई तो उसको जाने दो। लेकिन गांधी जी ने ना तो गाड़ी रोकी, ना वो चुपचाप चले गए। उन्होंने तुरंत अपना जूता निकाला दूसरा और फेंक दिया। पास में अंग्रेज बैठा था, बोला अरे गांधी जी ये क्या मतलब हुआ? या तो आप रोकते या फिर चुपचाप चले जाते, ये दूसरा क्यों फेंका? तब इस देश के राष्ट्रपिता की सोच देखिए, वो कहता है अरे भाई अगर एक ही जूता पड़ा रहे, ना तो मेरे काम का ना किसी और के काम का,
अब ये दूसरा फेंका तो कोई गरीब कम से कम पहन तो सकेगा, दोनों जोड़ी। इसको कहते हैं दूसरों के लिए जीना। आप ऐसा क्या करें कि आप दूसरों को सुख दे। आप कथा में आए तो ऐसा क्या करें कि दूसरे श्रोता को आप सुख दे, अपने पड़ोसी को सुख दे। कैसे आनंद दे, क्योंकि हैप्पीनेस इज द वर्ल्ड्स चीपेस्ट मेडिसिन दैट वी हैव। सब बीमारियों की दवा है मुस्कुराना, हंसना। एक जो कुछ सर्वे निकाला गया जिसमें बताया कि एक बच्चा, एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार हंसता है, इसलिए वो इतना खुश रहता है। उसके अंदर ना लोभ होता, लालच होता, कुछ नहीं होता, वो मस्त होता। उसको कोई थप्पड़ मारे वो 2 मिनट रोएगा, उसके बाद जिसने थप्पड़ मारा अगर वो ही उसको गोदी में ले ले तो उसी के साथ खेलने लग जाएगा। ऐसा होता है छोटा बच्चा। इसलिए दूसरों को, क्योंकि किसी ने कहा हैप्पीनेस वॉज बोर्न अ ट्विन। ट्विंस होते हैं ना, वैसे ही जब खुशी जब पैदा हुई, हैप्पीनेस जब पैदा हुई तो वो जुड़वा पैदा हुई। अब एक को रख के अगर उस दूसरी को आपने सामने वाले को नहीं दिया तो आपको भी वो खुशी कभी हजम नहीं हो सकती। इसलिए इस बात को याद रख के रहना। ये नहीं कि कथा में तू यहाँ क्यों बैठा, तू यहाँ क्यों बैठी, ये तो मेरी जगह, कल मैं यही बैठी थी। आपको पता है भागवत जब होती है ना, भागवत में चारों युग आते हैं, जिसपे चौथा युग सतयुग, त्रेता, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी किसी दिन। चौथा युग कलयुग मालूम है कब आता है? पता है कब आता है? कलयुग आता है जब कथा विश्राम होती है और जब भागते हैं ना प्रसाद के लिए, तब कलयुग आता है। बड़ा महाभारत होती है, सुनी भागवत करते महाभारत। सतयुग त्रेता भी आते हैं, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे। भागवत तो महान है, तो सारे योग, सारे तीर्थ सब आते हैं। तो इसलिए कैसा करें कि आप खुद खुश रहे और आप दूसरों को भी खुशी रखें, ये जीने का पहला तरीका। दूसरा, खुश रहने का एक तरीका कि हमेशा अपने से छोटे व्यक्ति को आप देखें। हम दुखी किस लिए हैं? क्योंकि हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं कि भाई हमारे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, लेकिन उसके पास हमसे भी अच्छा है। अगर जिस दिन हमने अपने से छोटे को देखना शुरू किया, अरे भगवान ने हमें गाड़ी दी, हमें घर दिया, वो आदमी, वो बेचारा फुटपाथ पर सोता है, फिर देखना आपके दिल को कितना तसल्ली मिलेगी कि वाह प्रभु तूने कितना दिया। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं जब तक रोता रहा कि मेरे पास चप्पलें नहीं हैं, तब तक कि जब तक मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसके पैर ही नहीं है, तब एहसास हुआ अरे तू कितना सुखी है, तेरे पास बस चप्पल ही तो नहीं, उसको देख, उसको तो भगवान ने पैर भी नहीं दिए, तुझे तो वो दिया। कभी ठाकुर जी के मंदिर में जाके आपने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के ये कहा कि प्रभु तूने बहुत दिया, अब कुछ मत दे। बताइए कभी कहा ऐसा? एक आदमी इस दुनिया में मुझे ऐसा आप मिलवा दो जो कहे कि भगवान अब बस नहीं, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। एक आदमी कि अब नहीं चाहिए। बहुत महान संत ऐसे होते हैं, लेकिन उनको मिलना या उनका दर्शन होना बड़ा मुश्किल होता है।
आदमी था, कोई श्रोता होगा, रोता रोता गया अपने गुरु के पास, बोला महाराज आप देखो ना, आपका दूसरा चेला उसके पास तो ये है, अच्छा पहनने को है, खाने को, मुझको तो कुछ भी नहीं दिया। तब गुरुजी ने कहा पैसा चाहिए? बोले हाँ। बोले पूरा 10 करोड़ दूंगा तुझे, लेगा? बोले हाँ महाराज दे दो, मैं तो तैयार बैठा हूं। गुरुजी ने कहा जा 10 करोड़ देता हूं, बस एक काम कर, अपना ये वाला सीधा वाला जो हाथ है इसको काट के मुझे दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। 10 से ज्यादा भी मांगेगा तो भी दूंगा। बोले महाराज पागल हो गए हो आप, मैं क्यों दूं हाथ, फिर मैं काम कैसे करूंगा? तब गुरु ने कहा अरे बेटा सोच तो सही, तुझे भगवान ने 10 करोड़ क्या अरबों से भी बड़ी संपत्ति, ये शरीर दे रखा है, और फिर भी तू रो रहा है। कोई लाखों करोड़ों कमा करके एक आंख नहीं खरीद सकता, आंख भी खरीद लेगा तो दृष्टि नहीं खरीद सकता। इतनी इतनी बड़ी वस्तु, इतनी बड़ी कृपा, क्या वर्णन करे कोई। फिर भी रोना रोना रोना, तो ठाकुर भी कहे अब तू जीवन भर रोता ही रहे, अब जितना मेरे बस की था तुझे दिया, अब भी तू रोए तो रो। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, आपके आसपास आप सोचोगे अरे वाह कितने अच्छे अच्छे बंगले बने हैं, घर बने हैं, काश हमारा भी होता। लेकिन वही उस घर को बनाने वाले साइड में एक झोपड़पट्टी में एक आदमी बैठा है, जो बेचारा दिन भर काम करता है, मुश्किल से उसको 100-200 रुपए मिलते हैं झाड़ी के, उसमें वो खुद खाए, बच्चों को खिलाए, क्या करे? उसको भी तो देखो उसका क्या जीवन है। अहमदाबाद शहर में जाओ, कितने लोग फुटपाथ पर घूमते हैं, सोते हैं रात को। मैं ये नहीं कहती कि जो आपको भगवान ने दिया उसको भी फेंक दो, नहीं, जो आपको दिया है उसको आप रखो, लेकिन शांति के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए बस उसका नाम जाप करो, ये सबसे बड़ी भक्ति। और अपने समय का उपयोग करो। मैं तो बार बार कहती हूँ, आप कथा में भी आते हो, जैसे आप लोग बहुत सारे इस्कॉन से दीक्षित है, कथा के जो हमारे नटवर लाल जी हैं उनका पूरा परिवार है, पत्नी है, सब लोग इस्कॉन से दीक्षा ले रखा है। तो कितना अच्छा लगता है कि अमेरिका में रहते हुए गले में माला पहनते हैं, जाप करते हैं। तो कथा में भी आओ तो अपनी माला लेके आओ साथ में, माला जाप करते रहो, कथा सुनते रहो, फिर आपके दो फायदे, कथा भी सुनना, माला भी जाप करना। समय का उपयोग होना चाहिए, कैसे भी करो। रोज घर से ऑफिस जाने में आधा घंटा लगता हो किसी को, तो 1 साल में 6 हफ्ते तो वो गाड़ी में बैठा बैठा निकाल देता, अगर टोटल लगाया जाए। तो क्यों ना उस 8 घंटे में अपनी माला साथ लेके जाई जाए, क्यों ना भागवत या कोई भी बुक, कोई भी ग्रंथ लेके जाया जाए, उसको पढ़ते रहे, टाइम निकल जाए, सदुपयोग हो जाए। तो इसलिए बस कैसे भी आपको प्रभु का नाम लेना है, यही भागवत हमको सिखाती है। 7 दिन तक हम इसी के बारे में श्रवण करेंगे, प्रभु की लीलाओं का हम दर्शन करेंगे। तो भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आइए सभी श्रीमद् भागवत के महत्व में प्रवेश करते हैं। क्या इस कथा को सुनने से फल मिलता है? वैसे तो महात्म कौन नहीं जानता कि इसको सुनने से क्या फल प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी एक परंपरा बनाई गई है कि कथा को शुरुआत से पहले महात्म बताना चाहिए। और शायद महात्मा ना बताए तो आज का कलयुग का आदमी तो इतना चालाक है, शायद कथा सुनने भी ना आए। उसको कहो भाई तुझे इस कथा में कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ भक्ति मिलने वाली है, तो लोग आएंगे तो सही, लेकिन गिने चुने। और तुम ये कह दो कि कथा सुनने से तुम्हारी फैक्ट्री चल जाएगी, फिर देखो, फिर भागेंगे।
लोगों को भी शायद पता हो, मैं कई बार कथा में बोलती हूँ, जो लोग टीवी पर हो गए उन्होंने सुना होगा कि आपके अहमदाबाद में कोई एक हनुमान जी है, बड़े विचित्र हनुमान जी है वो। मतलब हनुमान जी तो बहुत सारे होते हैं, वो सबसे ही विचित्र है। जैसे होता है ना पवन पुत्र हनुमान मंदिर होता है, किसी का कोई हनुमान मंदिर होता है। अहमदाबाद में एक हनुमान जी हैं जिनका नाम है वीजा हनुमान मंदिर। अमेरिका वालों, जितना भी तुम्हारे पड़ोसियों का नई वीजा लग रहा हो अमेरिका का, तो वहां जाके अपना पासपोर्ट दिखा दिया करो हनुमान जी। आपको जो इंडियन काउंसुलेट है, जो असेंबली, वहां कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी सोचेंगे कहाँ मेरा काम था, राम राम जपू, और कलयुग के आदमियों ने मुझे क्या बना दिया। वीजा पर ठप्पा लगाने के लिए बैठे हैं, तू आ मैं ठप्पा लगाऊं, तेरा वीजा लगवाऊं। देखिए, अब आप किसी भी देवता से, किसी भी भगवान से या भागवत जी से आप जो भी मांगोगे आपको वो मिलेगा। आप भागवत जी से सुख शांति मांगोगे वो देंगी, आप फैक्ट्री चलाना मांगोगे वो भी देंगी, आप अच्छा घर मांगोगे वो भी देंगी, भगवान से मांगोगे वो भी देंगे। लेकिन ये सब एक बहुत ही छोटी वस्तु है। ये सब चीज मांगना एक बहुत छोटी चीज है। क्या कहाँ हीरा कहाँ कांच, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महान, ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवान जहास। कहाँ हीरे को छोड़ के कांच के पीछे भागे जा रहे। तो इसलिए महत्व तो जरूर बताया है, लेकिन इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि आपको इस भागवत को श्रवण करने से लौकिक इच्छा तो है ही है, लेकिन आपकी भक्ति अवश्य बढ़ेगी। तो आइए सभी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ भागवत के महत्व के सबसे पहले श्लोक का हम सब मिलकर के पाठ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरे पीछे पीछे इस श्लोक का पाठ करें। सच्चिदानंद रूपाय श्रीमद् भागवत का महत्व। एक बात और आप सब याद रखें कि
मैं आपको यहाँ पर कोई उपदेश नहीं दे रही, आपको कोई मैं ज्ञान नहीं, और वैसे भी महाराज आजकल उपदेश सुनता कौन है। जहां शंकर जी जैसे वक्ता थे वहां पर मां पार्वती जी ने जब नहीं सुना तो हमारी और आपकी क्या औकात है। आजकल तो वक्ता को ही श्रोता सुना दे, इतने अच्छे अच्छे श्रोता है, आकर के संत के पास प्रश्न उल्टे सीधे करते हैं। महाराज आप बाबा जी कैसे बने? घर में खाने पीने के लिए नहीं था इसलिए बन गए। बड़े बड़े प्रश्न। बोले महाराज वैकुंठ कहाँ है? बाबा बोले तेरे घर में ही वैकुंठ है। अच्छा महाराज आप ये बताइए मोक्ष किसे कहते हैं? बाबा बोले तू अहिया थी जा, यही मोक्ष है। अच्छा महाराज आप ये बताइए भक्ति के लक्षण क्या है? बाबा बोले तारा माँ एक भी नहीं, तू तो खाली है। उल्टा बहुत से लोग होते हैं ना, उनको बोलने की बड़ी आदत होती है, वो हमेशा बीच में उनको बोलना ही बोलना होता है। बहुत से लोग चुप बैठे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि बीच में टांग अड़ाए। एक बार उनका स्टार्ट का button शुरू दब गया तो स्टॉप का बटन कहाँ मिलेगा ये कहीं पता नहीं होता। चलते रहते बोलते रहते। एक कोई आदमी कहीं अहमदाबाद में आया, अब उसको कथा में आ रहा था, कहीं भी उसको रिश्तेदार किया जा रहा था। अब वो एड्रेस ढूंढ रहा है, भाई कहाँ जाऊं। तो एक आदमी ने देखा कि शायद एड्रेस ढूंढ रहा है, पूछा भाई कहाँ जाना है? उसने कहा कि ये घर जाना है, इस एड्रेस पे जाना। तब उसका एड्रेस बताना शुरू हुआ। एड्रेस उसने बताया। एड्रेस बताया कैसे? 1 घंटे में। अच्छा भाई देख, तू यहाँ से सीधा चल, बिल्कुल स्ट्रेट। तू यहाँ से स्ट्रेट चलता 50 फीट जा, वही एक सिनेमा हॉल पड़ेगा। उस सिनेमा हॉल में एक मूवी चल रही है। मूवी का नाम क्या? कुछ भी हो सकता है, जिसको जो अच्छी लगे। भाई सूर्यवंशम चल रही है कि कुछ भी चल रही है। बोले तेरे को देख रही हो तो देख, वरना आगे चल। उसने कहा भाई मुझे मूवी नहीं देखती, तू एड्रेस बता। बोले हाँ तसल्ली रख, बता रहा हूँ। सीधा चल सिनेमा से, राइट मुड़ जाइयो। वहां जाते ही एक फुहारा है, वो चल रहा होगा। सर्कल है, उससे मुड़ जाइयो। सामने ही एक जूते की दुकान है, तुझे चाहिए? उसने कहा नहीं भाई मुझे जूते नहीं चाहिए, तू बस एड्रेस बोले बता रहा हूँ तसल्ली रख। फिर आगे सीधा चलियो। आगे एक हमारे अहमदाबाद का बड़ा फेमस नाई है, बाल कटाने हैं। उसने कहा नहीं कटाने भाई, एड्रेस बता। बोले हाँ आगे चल सीधा। फिर राइट को मुड़ियो, एक जूस वाले की दुकान है, अगर डायबिटीज नहीं हो तो जूस पी लियो गन्ना का। फिर सीधा चलते कुछ स्लम एरिया आएगा, वहां एक बैम्बू जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे लगा होता है बांस वाले की दुकान। एक बांस खरीद लियो। उसने कहा मैं क्यों खरीद? बोले वहां कुत्ते बहुत रहते हैं तो मारने के काम आएगा, इसलिए एक बांस साथ में लेके जाइए। फिर आगे चलियो। वहां एक गुब्बारे वाले की दुकान, वहां से गुब्बारा खरीदो। उसको बंधवइयो मत, बस गुब्बारा फुला के उसको पकड़ के लेके जाइयो, जहां उसकी हवा निकल जाए वहीं से राइट हो जाइयो। हवे क्यारो फुग्गो फूटे और कब राइट वो मुड़े। बोला अच्छा भाई आगे बता। फिर कहा जाओ? बोले फिर सीधा चल के आ जाइयो। बोले फिर घर कहाँ है? बोले ये रहा। उसको घुमा के लाया, बोले ये रहा।
बोले भाई इतनी देर से तू घुमा घुमा के लाया, सीधा नहीं बता सकता था कि यहाँ से चला जा? बोले देख तुझे बता दिया, बस उतना ही बहुत है, चल अब वो जैसे जाने लगा फिर से बोला अरे भाई इधर आ। वो इधर आया। बोले अच्छा वो फलाने सरबा पटेल जी के यहाँ जाना है? बोले हाँ। बोले वो तो 2 दिन पहले मुझे किराए पर घर दे के चले गए। बोला अरे भैया 1 घंटे से तुझसे यहाँ दिमाग खराब कर रहा हूँ, इस बात को तू पहले भी तो बता सकता था कि वो मुझे घर दे के चले गए। लेकिन उस व्यक्ति की ये आदत है कि वो बोलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। कथा में भी आके मैं बार बार कहती हूँ, जैसे यहाँ तो खैर नहीं होता, आप लोग जैसे यूएसए में रहते हो आपको पता होगा, कथा विश्राम के बाद लोग प्रश्न पूछते हैं। तो कोई कोई तो ऐसा प्रश्न पूछता है कि 3 घंटे उसी में निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उल्टा सीधा प्रश्न। हमारे विप्लव भैया है ना जो कैसियो बजाते, एक दिन हम बैठे थे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, तो एक बात ऐसी बातें चलते चलते और एक बात बताई कि कोई संत थे, अब कोई गलती हो तो बता देना, उसके पास संत के पास कोई आदमी जा रहा है प्रश्न पूछने। देखना कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने जा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है संत से, महाराज जी से कि महाराज आप ये बताइए अगर एकादशी से अगले दिन हाँ पंचमी के बाद अगर एकादशी आ जाए तो क्या करें, कैसे व्रत रखें, क्या खाएं? बाबा हंसते हंसते बोले अरे भाई पंचमी के दिन एकादशी कैसे आ सकती है पंचमी के बाद? बोले नहीं नहीं महाराज आप सोच के देखो, अगर मान के चलो आ जाए तो। अब वो बोला अरे भाई क्यों परेशान करता, पंचमी के बाद एकादशी आ ही नहीं सकती। बोले वो तो मुझको भी पता है, लेकिन क्या पता कभी आ जाए पंचमी के बाद एकादशी, तो क्या करूं? उस तरह बाबा का माथा ठनका। बोले पंचमी के बाद एकादशी आए तो ऐसा करियो कढ़ाई में जाके मक्खन के पकोड़े बना के खा लियो। बोला महाराज मक्खन के पकोड़े वो कैसे खाए? अरे आप कढ़ाई में मक्खन डालोगे कैसे पकोड़े बनेंगे? बोले जैसे तेरी पंचमी के बाद एकादशी आ सकती है, क्या मक्खन के पकोड़े नहीं बन सकते? अगर एकादशी आ जाए तो मक्खन के पकोड़े बना के खा लियो। उल्टे सीधे प्रश्न करते। भगवान ने चोरी क्यों की, भगवान ने वो क्यों किया? माना आपके अंदर जिज्ञासा है, अच्छी बात है, लेकिन कोई अच्छे प्रश्न कीजिए, कोई अच्छे काम के प्रश्न कीजिए, कोई जीवन से संबंधित प्रश्न कीजिए। उल्टा सीधा संतों का समय कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रही, उपदेश देने की मेरी हैसियत भी नहीं है। सिर्फ जो हमारे ऋषि मुनियों का संदेश है जो आप सभी जानते हो, बस उसको एक बार याद दिलाना है आपको, हम सबको। तो भागवत के बाद का सबसे पहला श्लोक, आइए भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस श्लोक में आज बताया है। वैसे भी जन्माष्टमी है और प्रभु कृष्ण के बारे में अगर हमने जान लिया तो समझ लेना कि आपने सब कुछ जान लिया। सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए आवश्यक होता है उसका नाम, वो करता क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये सब चीजें आवश्यक होती है। सबसे पहले भगवान का नाम क्या है। अच्छा आपसे मैं पूछूं भगवान का नाम क्या है तो आप क्या उत्तर दोगे? बताइए क्या नाम है भगवान का? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम है। जब कितने लोग कहते हैं कि भगवान का नाम श्री कृष्ण है? अरे जिन्होंने कहा था वो तो उठा दो हाथ। कोई भी नहीं मानता कि भगवान का नाम श्री कृष्ण। अच्छा कुछ मानते हैं। तो अगर भगवान का नाम कृष्ण है तो फिर मधुसूदन कौन थे?
अगर भगवान का नाम मधुसूदन है तो फिर ये बांके बिहारी कौन थे? अगर भगवान का नाम बांके बिहारी है तो ये राम कौन थे? इस पृथ्वी पर धूल के कितने कण हैं, आकाश में कितने तारे हैं, इनको तो गिना जा सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन भगवान के कितने नाम हैं इसको कभी नहीं गिना जा सकता, और भगवान के कितने गुण हैं इसको कभी नहीं गिना जा सकता। इतने गुण, इतने नाम, जो जैसे पुकारे वो बस सुनते नहीं है कि इसने मेरा नाम कृष्ण बोला, गोपाल बोला, कन्हैया बोला, कुछ भी बोला। हमारी यशोदा मैया कन्हैया को कनुआ कहती थी, कारो, सांवले थे इसलिए कारो कहती थी। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि डोंट ट्राई इट एट होम। जैसे कोई भी स्टंट होता है ना, टीवी पर आता है तो नीचे लिखा होता है कि इसको घर पर ट्राई मत करना, तो इसलिए इसको घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना। अगर भक्ति है तो ही ट्राई करना, दिखावे के लिए नहीं। कोई भक्त होगा, अब वो गुरुजी के पास गया, अपने गुरु के पास, तो गुरुजी से दीक्षा लेना। गुरुजी ने उसको एक मंत्र दिया। मंत्र था जय नरसिंह। नरसिंह भगवान का मंत्र था। बेटा, कोई बेचारा गांव का कोई किसान था, पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं, बोला कि तू जय नरसिंह ऐसे जाप करता रहियो, यही तेरा मंत्र। बोला ठीक है महाराज। आ गया घर, और वो वहीं से रटता रहा जय नरसिंह। अब बेचारा अनपढ़ था, गांव का था, गाय चराता, भैंस चराता, अब उसको याद नहीं रहा। वो करते जय नरसिंह, अपनी भैंस चराने जाना है, ये करना है, वो कर, इसलिए उन बातों में अटक गया और जय नरसिंह की जगह बोलने लगा भैंस का सिंह। अब वो तो बेचारा जानता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा, बस मुझे तो बोलना है। गुरुजी ने मंत्र दिया और बोला है कि 16 माला तो करनी है। शुरू हो गया, जय भैंस का सिंह, उसी को जाप कर।